Okay, let's go. नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे और कानून का सम्मान संरक्षण पाने का के हकदार होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सभी लोग कानून की नज़र में बराबर है। अमीर गरीब, पुरुष महिला, SC ST OBC जनरल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नेता ऑफिसर, साधारण व्यक्ति सभी एक समान है। किसी के साथ भी कानून अलग व्यवहार नहीं कर सकता है। कानून सब पर एक जैसा लागू होगा। यदि दो लोग एक ही अपराध करते हैं तो दोनों पर एक ही कानून लागू होता है। दोनों को एक जैसा मुकदमा और दंड मिलता है। किसी को जाति, धर्म, लिंग, पद, पैसे के आधार पर छूट नहीं मिल सकती। और इसको विस्तार से समझे तो सरकार भी भेदभाव नहीं कर सकती है। सरकार भी किसी व्यक्ति, जाति या समूह के साथ गलत या अलग व्यवहार नहीं कर सकती है। फिर आरक्षण कैसे सही है? बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अगर सभी को समानता का अधिकार है तो फिर आरक्षण कैसे सही है? तो इसका भी मैं बड़ा सरलता से जवाब दूंगा। बहुत लोग पूछते हैं कि यदि सब बराबर है तो आरक्षण क्यों? इसका जवाब भी अनुच्छेद 14 में ही छुपा है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 14 में समानता का मतलब समान मौका देना है। जी हाँ दोस्तों, समान मौका यानी कि कुछ वर्ग SC ST अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े थे, इसीलिए उन्हें बराबरी तक पहुंचाने के लिए विशेष सुविधा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं समानता के लिए विशेष प्रावधान। ये संविधान द्वारा अनुमति है। मान लीजिए दो व्यक्ति है और एक के हाथ बांधे हैं, दूसरे के हाथ खुले हैं। आप दोनों को एक ही गति से दौड़ने को नहीं कह सकते। पहले व्यक्ति के हाथ खोलना ही असली समानता है। इसी को अनुच्छेद 14 का असली सिद्धांत कहा जाता है। अब मैं अनुच्छेद 14 का निष्कर्ष बताऊं आपको, तो अनुच्छेद 14 का मतलब है कानून सबके लिए बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर कमजोर वर्ग को सहारा देना है, न्यायपूर्ण और उचित तरीके से सबको समान अवसर देना है। धन्यवाद दोस्तों, यही है आर्टिकल 14। आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और आपका कौन सा आर्टिकल समझना है ये भी बता दीजिए, तो हम आपको बिल्कुल समझाएंगे, समझाने की कोशिश अवश्य करेंगे। धन्यवाद।